यहाँ पर लिली एक केज में कुछ बर्ड्स देखती हैं और उनको छुड़ाने के लिए केज की तरफ चली जाती हैं कि वहाँ पे मौजूद प्रिंस के आदमी उसे किडनैप करने लगते हैं और लिली को उन बर्ड्स के साथ केज में बंद कर देते हैं। इसी दौरान फ्रैंक और मैकग्रेगर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं क्योंकि फ्रैंक मैकग्रेगर के बैग्स एक के बाद एक पानी में फेंक रहा होता है। इतने में मिस्टर नीलो के आदमी को पता चल जाता है कि फ्रैंक ने इंजन चुरा लिया है और वो फ्रैंक के पीछे भागने लगते हैं और फ्रैंक को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। फिर फ्रैंक लिली को बचाने जाता है और काफ़ी लड़ाई के बाद उससे बचा लेता है। इसके बाद प्रिंस के पास एक आदमी आता है और प्रिंस को बताता है कि लिली हमारे हाथ से निकल गई। इसके बाद प्रिंस की सबमरीन अचानक पानी से बाहर निकल आती है और फ्रैंक के बोट पे फायरिंग शुरू कर देती है। वो सब काफ़ी घबरा जाते हैं और फ्रैंक इधर उधर भागता है ताकि कोई तदबीर कर सके सबमरीन से बचने की और काफ़ी महारत का मुजाहरा करता है। इतने में प्रिंस इन पे एक मिसाइल भी फायर करता है लेकिन फ्रैंक काफ़ी महारत से अपने बोट को उस मिसाइल से बचाता है और वो बोट और सबको वहाँ से हिफाजत के साथ फरार होने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद रात के टाइम में फ्रैंक और लिली एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि इतने में जैगुआर, जिसका नाम प्रॉक्सिमा होता है, वो मैकग्रेगर पर हमला कर देता है पर फ्रैंक उसे काम करने की कोशिश करता है और प्रॉक्सिमा मैकग्रेगर को छोड़ देती है। यही वो मोमेंट होता है जहां लिली को पता चलता है कि ये जैगुआर भी फ्रैंक ही का एक पेट है। इस पर लिली को काफ़ी गुस्सा आता है और फ्रैंक से काफ़ी नाराज़ हो जाती है। इसके बाद प्रिंस अपने साथियों के साथ अमेज़न जंगल आता है, ठीक उसी जगह जहां पर एगेरी और उसके आदमियों को पनिशमेंट मिली थी। प्रिंस अपने एक आदमी से रिवर वाटर मांगता है और उस पानी के कुछ कतरे एगेरी के मुजस्मे पे डालता है और वहाँ से एक सांप निकलता है और प्रिंस उससे डील करने लगता है कि अगर तुम्हें ये पानी के कतरे मज़ीद चाहिए तो मेरे लिए एरोहेड ढूंढना होगा। फिर वो सांप सर हिलाकर प्रिंस से डील पक्की कर लेता है और इसके बाद प्रिंस डिटोनेटर प्रेस करता है और काफ़ी सारा रिवर का पानी इनकी तरफ आता है जिससे अगेरी में जान आ जाती है और इसी मोमेंट पर लिली भी ख्वाब से बेदार होती है। फिर इनका सामना पानी में खतरनाक तूफान से होता है। फिर हम देखते हैं कि इनके सामने एक खतरनाक वाटरफॉल होता है जिसमें वो गिरने ही वाले होते हैं कि फ्रैंक काफ़ी फुर्ती दिखाकर बोट को बचा लेता है। इसके बाद वो जंगल में बोट को एक जगह पर रोक देते हैं और लकड़ियाँ तोड़ते हैं। लिली बोट के अंदर कैमरे से वीडियोस शूट करती है और बोट में घूम रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि फ्रैंक इनसे बहुत कुछ छुपा रहा है क्योंकि वो बोट के अंदर काफ़ी सारे फोटोज़ और मैप्स देखती है। फ्रैंक लिली के पूछने पे उसे बताता है कि मैं भी काफ़ी टाइम पहले इसकी तलाश में था लेकिन अब नहीं, मैंने हर जगह टीयर्स ऑफ द मून तलाश किया पर हाथ कुछ भी ना आया। फिर लिली उसे एरोहेड दिखाती है कि जो भी हो पर तुम्हारे साथ ये एरोहेड तो नहीं था। फिर हम देखते हैं कि एक छोटा सा एरो मार के इन तीनों को बेहोश किया जाता है और जंगली इनको किडनैप करते हैं। जैसे ही ये तीनों जंगलियों के इलाके पहुंच जाते हैं तो अचानक से फ्रैंक उन जंगलियों से उनकी ज़ुबान में बात करने लगता है। फ्रैंक लिली को बताता है कि इन्हें तुमसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए और वो है एरोहेड। इतने में लिली अपने हाथ खोल लेती है और अचानक से इन पे हमला कर देती है लेकिन वो क्या देखती है कि कोई उसे कुछ भी नहीं कहता और इतने में इन जंगलियों की लीडर अपने चेहरे से अजीब सा वो मास्क हटाती है और मुस्कुराते हुए फ्रैंक से कहती हैं कि अगली बार ऐसी बेवकूफ़ी के लिए तुमसे ज़्यादा पैसे लूँगी। ये सब देख कर लिली को काफ़ी गुस्सा आता है और फ्रैंक को ज़ोर से एक पंच मारती है और साथ में मैकग्रेगर भी एक ज़ोरदार पंच फ्रैंक के मुंह पे मारता है। फिर लिली जंगलियों के लीडर को एरोहेड दिखाती है और कहती है कि तुम इसे मेरे लिए ट्रांसलेट करो। फिर वो औरत एरोहेड पीली की बातें लिली के लिए ट्रांसलेट करते हैं और साथ में टीयर्स ऑफ द मून की लोकेशन की भी थोड़ी बहुत मालूमात दे देती हैं कि ये एक ऐसी जगह पे होगा जहाँ सांप अपनी टेल काट सकता है और जब चांद उस ट्री पे अपनी रोशनी डाल रहा हो और ऐसा मौका 2 दिनों में सिर्फ